तो उठलान थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामान्य आज विशेष आज मैं टीम थे बताने वाल छूं जोहार के मसीहा दीवान सिंह टोलिया जी से एक भेंट वार्ता। उनके किरदार को मैंने निभाने की कोशिश किया है, पतना कसद लगन टीम थे, लेकिन मैं कोशिश करूँ वनर किरदार निभाना लिहल। तो यू चैशा यू वीडियो मा तो उठलान थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामान्य आज विशेष आज मैं टीम थे बताने वाल छूं जोहार के मसीहा दीवान सिंह टोलिया जी। उनके बारे में कुछ बातें हम आज करेंगे। तो थोड़ी देर में हम जो है उनके साथ अपनी भेंट वार्ता आरंभ करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भेंट वार्ता दीवान सिंह टोलिया जी के साथ हो रही है वो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जोहार समाचार में मार्च अप्रैल 2000 के अंक में। तो उसमें जो हस्तलिखित दीवान सिंह टोलिया जी का था उसको रघुनंदन सिंह टोलिया जी ने प्रकाशित करवाया जोहार समाचार मार्च अप्रैल 2000 के अंक में। तो जो भी वाद विवाद होगा इसी पहलू पर होगा कि जो लिखा गया मार्च अप्रैल 2000 के अंक में दीवान सिंह टोलिया जी के द्वारा जो बातें कही वो बातें हम अभी दीवान सिंह टोलिया जी से करेंगे। तो सबसे पहले जोहार के मसीहा दीवान सिंह टोलिया टोली साहब को नमन। यहाँ पर मैंने उनकी भूमिका अदा करने की कोशिश किया है। जो लेख मार्च अप्रैल 2000 में प्रकाशित हुआ दीवान सिंह टोलिया जी का जोहार समाचार में, उसी लेख के आधार पर आज का वाद विवाद रहेगा। यहाँ पर किसी को भी किसी तरह का भावना तक ठेस पहुँचेगा तो मैं क्षमा याचना चाहूँगा। यह एक मेरी कोशिश है कि दीवान सिंह टोलिया जी द्वारा किए हुए कार्य को मैं उजागर करूँ। तो ये देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, आज मैं श्री दीवान सिंह टोलिया जी के साथ बैठा हूँ मैं। तो मेरे लिए ये अत्यधिक गौरव की बात है। आज हम सुनते हैं दीवान सिंह टोलिया जी जो हमारे आईएएस रघुनंदन सिंह टोलिया उनके पिताजी हुए। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भलछाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक हैं आप लोग? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त हुआ 1 जुलाई 1975 को पुलिस सेवा से। और कुछ बातें हैं अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में वो बताऊं मैं आपको। 1935 में मैंने अल्मोड़े से हाई स्कूल किया और 1936 में मेरा वहाँ पर नाम आ गया था पेशकार नायब तहसीलदार में। और उसी दरमियान में उत्तर प्रदेश शासन से एक आदेश हुआ 1937 में कि अब पेशकार नायब तहसीलदार की भर्ती भी जो है यूपी पीसीएस की तरह ही होगा करके, तो वो निरस्त किया गया। उस दौरान में मैंने 1 साल का अप्रेंटिस भी किया और मुझे याद है 25 रुपये महीने का मिलता था। फिर 1940 में सिविल पुलिस में मेरा जो है सब इंस्पेक्टर पद पर मेरी नियुक्ति हुई और मुरादाबाद में 1 साल का खूब ट्रेनिंग हुआ। उसमें केवल 2 ही लोग जो है कुमाऊं मंडल में हम लोग सब इंस्पेक्टर थे। एक मिस्टर पुनीठा हैं और दूसरा मैं। और उस समय जो हमारी जो मासिक वेतन था वो है 77 रुपये और 6 रुपये चाराना के आसपास हमारा पहाड़ी भत्ता वो मिलता था। तो उस तरह का हमारा आमदनी था। अच्छा ये बताइए कि जब आप जो है अल्मोड़ा आए फिर क्या हुआ? जहाँ तक मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात आपको कहूँ, मैं 1935 में मैंने जैसे कि हाई स्कूल किया मैंने अल्मोड़े से। तो 1930 में हम लोग जो है कक्षा 4 पास करके जोहार से, क्योंकि मिडिल स्कूल स्थानांतर हो गया था, हम लोग घर में ऐसे ही बैठे थे, तो कक्षा 5 की पढ़ाई के लिए हम लोग जो है अल्मोड़ा आए।
अल्मोड़े में हम लोग जहाँ सानिध्य मिला बाबू राम सिंह पांगती जी का, उनका संरक्षण मिला। मेरे साथ पान सिंह जंगबांगी जी, किशन सिंह जंगबांगी जी के पुत्र और राम सिंह पांगती जी के पुत्र उत्तम सिंह जी, हम लोग तीनों साथ थे। तो हम जो है जब अल्मोड़ा पहुंचे तो एक वहाँ का क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पर हुआ, हम लोग जो है बाबू राम सिंह जी से मिले तो पता चला कि जो है वो जीआईसी में जो वहाँ के प्रिंसिपल थे नेपाल सिंह, आईएएस जीआईसी के, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कक्षा 5 में जो है एक सेक्शन की कटौती कर लिया है, अब क्या करोगे। तो मैं एक सलाह देता हूँ इन बच्चों को कि वो टेस्ट में बैठे कक्षा 6 के लिए, अगर पास हो जाते तो कक्षा 6 में हम रख देंगे। तो बाबू राम सिंह पांगती जी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, इनको तो कक्षा 5 में ही जो है भर्ती कराना है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर हम टेस्ट देते हैं, अगर पास हो गए उसमें तो जो भी होगा देखा जाएगा। तो हम लोगों ने टेस्ट दिया तो उसमें मैं और उत्तम सिंह तो पास हो गए, लेकिन पान सिंह जंगबांगी जी जो है वो कक्षा 5 में उन्होंने पढ़ा और हम लोग जो है कक्षा 6 में पढ़ाई लिखाई किया। खैर इस तरह से वहां पर हम लोगों ने अपना पढ़ाई लिखाई आरंभ किया। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि सस्केत के किशन सिंह जंगबांगी जी वो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्हीं की एवज से जो है अल्मोड़े में जो है जोहार भवन बनाया गया। उनका सोच ऐसा था कि मैं पूरे जोहार को व्यवसायिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कुरीतियों को दूर किया जाए। किशन सिंह जंगबांगी सस्केत के रहने वाले हुए और उन्हीं के संरक्षक में थे, जो सलाहकार थे हरि सिंह जंगबांगी जी और बाबू राम सिंह पांगती जी। तो उन्होंने कहा कि हमको जो है जमीन लेना है, छात्रावास बनाना है, विधवा आश्रम खोलना है, उद्योग लगाना है। तो लेकिन 1930 में कुछ ऐसा हुआ कि फिर किशन सिंह जंगबांगी जी का अकस्मात निधन हो गया। उनके मित्र शांति कुंज में बाबू राम सिंह के घर पे ही उनकी मृत्यु हुई। वो केवल मात्र तो वो बहुत आघात लगा। अगर वो जिंदे होते तो उनके अनुसरण में बाबू राम सिंह पांगती जी बहुत कुछ उनमें था करने के लिए, हरि सिंह जंगबांगी साथ थे। तो ये बड़ा एक दुखद घटना रहा जोहार क्षेत्र के लिए। अच्छा, आपने एक चीज़ बताया कि जो 2 बातें जिससे हमारे जोहार के लोग जो है आगे पढ़ने के लिए नहीं आए, वो कौन कौन सी 2 बातें हैं? एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ने के लिए तो आते थे, लेकिन 2 बातें हैं जिसके कारण जोहार में शिक्षा के लिए लोग अपने बच्चों को आगे नहीं भेज रहे थे। एक तो यूएस पादरी रावत जी, वो जो है उन्होंने वो ईसाई धर्म अपना लिया तो लोगों को लगने लग गया और काफ़ी विद्रोह भी हुआ, असंतुष्ट भी हुई कि ये पढ़ लिख के लोग जो है ईसाई धर्म अपना रहे हैं। दूसरा, हमारे क्षेत्र में कुछ लोग काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी उनका धन दौलत, उनके बच्चे जरूर आए पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने मौज मस्ती किया, उसके बाद वापस चले गए। कुछ ही बच्चे जो उन्होंने मिडिल पास किया वो अध्यापक पद पर रहे। तो बहुत सीरियसली इस काम को आगे बढ़ाया। तो मैं किशन सिंह जंगबांगी जी को ही बहुत इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से अल्मोड़े में लोगों को बुलाया, लोगों को कहा कि पढ़ाई लिखाई करो और आगे तरक्की करो। अगर ये 2 वाकयात नहीं होते तो हमारे क्षेत्र के कई लोग जो है आईएएस पीसीएस में मतलब क्षेत्र का ही कायाकल्प होता, ये मेरा मानना है। किशन सिंह जंगबांगी जी के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो अल्मोड़ा
परिषद में चुनाव लड़ा और उन्होंने यूएस पादरी, उस समय के काफ़ी अल्मोड़े में उनका वर्चस्व था, उनको उन्होंने हराया। और किशन सिंह जंगमागी जब मीटिंग के लिए आते थे तो जोहार की बातें काफ़ी वहाँ पर रखते थे। उनका छात्रावास से काफ़ी था कि भाई हाँ, अल्मोड़े में जोहार भवन होना चाहिए। खैर, वो बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं जब मैं अधिकारी बना तो मुझे पता था कि ये 1962 में जो है व्यापार बंद होने वाला है। हम लोगों ने लोगों को आगाह भी किया, व्यापारियों को आगाह भी किया, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक कमी ये रहा कि बहुत सारे व्यापारी, वो तो अच्छे संपन्न थे, लेकिन बाकी लोगों का हाल ठीक नहीं था, काफ़ी गरीब थे। तो जो संपन्न लोग थे वो अपने पास उनको रखते थे, केवल 100 रुपये, 120 रुपये का सालाना पैसा देते थे, मेहनताना देते थे। बहुत ही दयनीय हाल था क्षेत्र का। अच्छा, आप का विशेष योगदान, तो जब 1962 में तिब्बत व्यापार जब बंद हुआ तो मैंने जितने भी योग्य लड़के थे हमारे क्षेत्र के, उन सबको मैंने पीएससी में भर्ती करवाया। इसमें मेरी काफ़ी हमारे लोगों से नाराज़गी हुई कि भाई ये हमारे जो लड़के जो हमारे व्यापार में लगे हैं, ये लड़के, इनको तो ये दीवान सिंह अपने पास बुला बुला के भर्ती करा रहा है। जबकि मुझे पता था कि अब क्योंकि भर्ती में जैसा भी होता है बहुत कम उस समय उनको जो है तनख्वाह मिलता था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी एटलीस्ट वो जो चाकर जो उतना मेहनताना लोग कर रहे थे वहाँ पे जोहार घाटी में, उनसे तो बढ़िया ही था। तो मेरी काफ़ी लोगों से नाराज़गी हुई, लेकिन मैंने जितने भी लोग मेरे पास आए सबको मैंने नौकरी में लगाया और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह का गरीबी है, लड़के टैलेंटेड हैं, बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं। जो अल्मोड़ा वाला जो भवन है, जोहार भवन, वो 1940 में ख़त्म हो गया था कि जिन जिन लोगों ने उसमें हिस्सेदारी रखा था उन्होंने अपना अपना हिस्सा ले लिया, वो ख़त्म हो गया। वो उसके बाद कहीं कोई भवन नहीं। तो मेरा तो यही अपील है कि हर जगह पर जो है जोहार भवन हो, लखनऊ में हो, इलाहाबाद में हो, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जगह जगह पर हो, ताकि हमारे बच्चे आगे आएं और वो वहाँ रहें। क्योंकि गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, तो कहाँ से IAS PCS वो लोग बनेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अब इस कार्य को कोई जो सेवानिवृत्त हैं आप लोगों में से, वो लोग जो है उन बच्चों का देख रेख करें, उनको जो है आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहन उनको करें, उनके रहने सहने की, खाने पीने की व्यवस्था करें। तो आने वाले दिनों में जब तक शिक्षा का लाभ सभी लोग नहीं लेंगे, वो भी उच्च शिक्षा, तभी जो है उच्च पद पर हमारे लोग पहुंचेंगे। ये मेरा निवेदन है। तो आज जो आपने मुझे सवाल पूछा कि कुछ बताओ, तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि आज इस कम्युनिटी को आपकी ज़रूरत है। सब लोग बिखर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत कोशिश किया सबको एकजुट रखने में, लेकिन आज सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, तो वो एकजुटता का अभाव मुझे दिख रहा है। तो कोशिश करिएगा। नमस्कार। तो धन्यवाद टोलिया जी। आज की भेंट वार्ता अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो कस लग भल लगी
तो इसी तरह से चेचेवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकर जय चवा।